सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूँ। आज मैं ग्राम चौकीदारों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को आपके बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, उसके पहले आप सभी को यानी सभी ग्राम चौकीदारों को यह आदेश दिया गया है कि जहाँ भी बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है वहाँ पे आप साफ़ सफाई करेंगे और मूर्ति का थोड़ा सा रख रखाव देखभाल करेंगे ताकि 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाई जा सके। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे वो भी दलित थे और काफ़ी समस्याओं के बाद काफ़ी लड़ाई किया उन्होंने अपनी लाइफ में। आप तो कम लड़ रहे हैं, अब ग्राम चौकीदार जितना भी सह रहे हैं बहुत कम सह रहे हैं। जितना अंबेडकर साहब ने सहा है, आप उनके बारे में कभी पढ़ो तो आप लोग को पता चले कि कितना कुछ सहा है उन्होंने। आज मैं आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की कुछ संविधानों के बारे में बताना चाहूँगी, जिसके साथ अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान स्थापित किया, एक पहचान पाई, नाम पाया और अपने न जाने कितने दलित भाइयों को इंसाफ दिलाया, आप सभी भी ऐसा कर सकते हैं। मगर जब आप बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधानों के बारे में। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का कहना है, शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिए वो दहाड़ेगा। यानी कि जो भी शिक्षित व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो हमेशा जागरूक रहता है, जानकारी पूर्ण रहता है। आज ग्राम चौकीदारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे ग्राम चौकीदार पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए शायद सरकार अब ऐसा कुछ कर रही है कि पढ़े लिखे ग्राम चौकीदारों को अब भर्ती करने वाली है। आप लोगों को पता है बाबा भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए इतनी परिश्रम, इतनी मेहनत किए थे, इतना लोगों का ताने, इतना प्रताड़ना सहे थे कि मैं क्या बताऊं। मैंने खुद पढ़ा उनके बारे में, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था बाबा भीमराव अंबेडकर को। तो आपको पता है उनकी भी गरीबी बहुत थी, उनके पास भी परिस्थितियाँ सही नहीं थी, लोग उन्हें भी बहुत परेशान करते थे, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ा। ऐसे ही आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद भी पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, खुद भी जागरूक बनिए, है ना। दूसरा है साहब का कहना था, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आज की डेट में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है शासन वही करता है, तो आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। अगला है, बाबा कहना था कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला ज़रूर लेगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है वो गुलाम बनकर रहेगी। यही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको उस बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, लड़नी चाहिए, कहनी चाहिए, है ना। आज तक आप लोग, आपके पूर्वज जो है वो गुलामी सहते रहे, सुनते रहे और जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहा। यही कारण है कि आज आप लोग की परिस्थिति वैसी की वैसी है, क्योंकि ना कभी आपके बड़े बुजुर्गों ने कभी इस पर आवाज़ उठाई थी पहले और ना ही आपने कभी उठाई। यही कारण है कि आज आपकी स्थिति वहीं पर है ना। अगला है, मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। बाबा भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें। अगला है, राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति
आप पर शासन करने लगता है। यही बात हम कई बार आपसे कहे हैं कि आज के समय में कोई भी इतना योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस देश को चला सके, इस देश को संभाल सके, इस देश के सभी समस्याओं को, सभी परेशानियों को सूझबूझ और समझदारी से दूर कर सके। कहीं ना कहीं हम लोग में भी कमी है, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं की है। यहाँ पर यही कहा गया है, मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व को सिखाता है। कहने का मतलब है वह धर्म जो आज़ाद है, समान है और एकता, बंधुत्व मतलब भाईचारा सिखाता है, वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। बाबा का यह भी कहना था कि मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश की महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भीमराव अंबेडकर जी का कहना था कि जो भीड़ मंदिर में लगती है भक्तों की मांगने को लेकर कि हे भगवान आप हमारा ये काम कर दीजिए, अगर वही सारी भीड़ें स्कूल में पढ़ने लिखने, मेहनत करने में और कुछ नया करने में, देश के विकास में अगर लगाए तो अच्छा होगा। यहाँ पे मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर छोड़ के मस्जिदों में जाएं, वहाँ भीड़ मचाएं, या गुरुद्वारा में जाएं या चर्च में जाएं। इसका भी यहाँ पे कोई कहा नहीं गया है कि वहाँ पे जाना है। कहने का मतलब है स्कूल जाना है, पढ़ना है और मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को महत्व दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है कि मुझे पूजो या मेरी पूजा करो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को पूजो। ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है और ज्ञानी से बड़ा कोई इंसान नहीं है। तो सबसे पहले तो ज्ञानवान बनो, तो वो ज्ञान आपको पुस्तक से मिलेगी। उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है तो किताबों से पाई है, उन्होंने कोई योग विद्या नहीं पाई है। उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया और हर परिस्थिति का सामना किया, तब कहीं जाकर हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने ये सफलता पाई है। भीमराव अंबेडकर जी का ये भी कहना था कि जिसे अपने दुखों से शक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान से बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। इसका मतलब समझते हैं आप? यही कि अगर आप लोग किसी से, जैसे अभी हमारे जो ग्राम चौकीदार हैं, उन्होंने एक बार ज्ञापन देने के बहाने किसी अधिकारी से बात की और कुछ ऐसी परेशानियां और कुछ ऐसी दिक्कत आ गई कि उन्हें जेल में जाना पड़ गया। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ना तो उन्हें संविधान पता है, ना कोई धारा पता है, ना कोई जानकारी है। अगर आप लोग को इतनी जानकारी नहीं है कि अगर किसी वीवीआईपी से या किसी सीएम से बात करनी हो तो क्या उसके लिए भी कोई नियम बनाए गए हैं, या क्या उनसे बात करने के बाद जेल जाने का कोई प्रावधान है? तो अगर आप लोग जागरूक होते, पढ़े लिखे होते, समझदार होते तो आप उस पर बहस कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, जागरूक होंगे तो आप आराम से बहस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग की आवाज़, हम लोग को जानकारी है, हम जानकारी देते हैं, और जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो हम सामने आकर बहस करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। आप आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हमारा आज़ाद देश है, सभी को अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार है। और अगर आप सीएम, डीएम, पीएम कोई भी है तो आपको, हमने अगर अपनी बात कही है तो हमने आपको चुना है, तब हमने आपको बात कही है, तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। और जब गुनाह ही नहीं है तो फिर आप हमें जेल में डाल भी नहीं सकते, है ना? तो अगर आप लोग जागरूक हो तो आप लोग को कोई परेशान ही नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जयंती के पहले आप लोग अपने जीवन में कुछ उतारिए ज़रूर, तभी आप लोग आगे हो पाएंगे। अगला है, समाज में अनपढ़ लोग हैं। ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज में पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है।
जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब इतने जागरूक नहीं हैं जो पढ़ाई पहले किए हों, है ना। तो इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो पढ़े लिखे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि ठीक है इनको नहीं पता, हम बता देते हैं। जब हमारे ग्राम चौकीदारों को जेल पे डाला गया तो हमारे ग्राम चौकीदारों ने समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें कहा गया कि नहीं ये गुनाह है, तो वो डर के मारे बोल दिए हाँ गुनाह है। लेकिन उनकी गलती तो है ही, वो जो मान गए, मगर उसके साथ साथ उनकी गलती है जो गलत बोले। यानी उन्हें पता था कि ये गलत नहीं है, फिर भी उस बात का समर्थन किया कि ये गलत है ना। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही को गलत करते हैं, और इन लोगों से ही बचने के लिए हम ग्राम चौकीदारों की मदद करते हैं, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, हम उनकी मदद करते हैं, और जो भी हमसे बन सकता है हम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप लोगों को पता है मैंने बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधानों के बारे में आपको क्यों बताया? क्योंकि मैं आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ। अब समाज कुछ ऐसा ही हो गया है कि अगर आप अपनी बात कहना नहीं जानते हैं, अपनी बात रखना नहीं जानते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप अपनी बातों को कहिए, अपनी बातों को रखिए और अपने बात पर अटल रहिए। दूसरा, एकता बनाकर रखिए। समर्थन पर सबसे बड़ी ताकत होती है, एकता में बड़ी ताकत होती है। अगर 100 से 200 लोग भी अगर किसी एक पर मुसीबत आए खड़े हो जाए ना, तो कोई नहीं हिला सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो कोई भी हो। तो आप लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर की बातों को समझिए, शिक्षा पर जोर डालिए, बच्चों को पढ़ाइए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए। तो चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।